सागर धर्मात्म ने बताया है, स्थूल लक्ष्य क्रियास तीर्थ यात्राद्या दिग विशुद्धते। गृहस्थ अपने तत्व ज्ञान की विशुद्धि के निमित्त तीर्थ आदि की यात्रा करते हैं और वे करके एक शब्द आया दृग विशुद्ध ये, यानी तीर्थ वंदना करने से आत्मा में निर्मलता होती है और सम्यक दर्शन क्या होता है, परिपुष्ट बन जाता है। इसलिए तीर्थ महापुरुषों का विहार कल्याण के कारण ये भारत एक ऐसा तीर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को तीर्थ बनाने का ही उपदेश देता है। जिसके माध्यम से हम तीर जाए, पार हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, तीर्थ बोलते हैं। तो हर व्यक्ति, क्योंकि तीर्थ हमारी परंपरा और संस्कृति का प्रतीक है और इसका निर्माण, इसका संरक्षण और जीर्णोद्धार करना हमारा क्या होता है, आद्य कर्तव्य होता है। कल के संगोष्ठी जब मैं सुन रहा था तो आज लोग भी को सुन रहे, वहाँ तमिलनाडु का, आंध्र का, तेलंगाना का आदि जब सुनते हैं लगता है उस वक्त कितनी समाज होगी कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े मंदिर है और ऐसे ऐसे तीर्थ इन लोगों ने बनाया और उनका लक्ष्य यही था कि तीर्थ के द्वारा ही आगे का हमारा इतिहास सुरक्षित रह सकता है, जिसके माध्यम से हम हमारे इतिहास को रख सकते। और इसलिए आचार्य महाराज जी ने कहा था, ये लोग पुरातत्व कहते हैं। आचार्य महाराज जी ने कहा था उस जड़ वस्तु को पुरातत्व मत कहना, क्योंकि वहां की वीतरागता ही पुरातत्व है हमारा। और उस पूरे तत्व को सुरक्षित रखना, उसका इतिहास आपको कितनी भी श्रद्धा के साथ किसी को बताओ, आपको कोई स्वीकारेगा नहीं। क्योंकि ये वास्तु जितनी मूर्तियां हैं, जितने तीर्थ है, यही हमारे इतिहास के गौरव गाथा रखने वाले हैं। निर्मल इतिहास का सदियों से इन तीर्थों ने ही हमारे निर्मल इतिहास की गौरव गाथा अभी भी गा रहे हैं। और उस जो इतिहास को हमें भी प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है इसमें भाग लेना है। और ये आज का हम कार्यक्रम कल से हम देख रहे हैं कि जो भी यहाँ आता है वो कहता है भाई इतना है हमें पता ही नहीं। क्यों? उसका कारण एक ही है, मैं और मेरा परिवार। इसका कारण क्या है? मैं और मेरा परिवार। चाल दीवार के बाहर हम आए ही नहीं, कभी समाज के प्रति कभी सोचा ही नहीं। बस अपने बच्चों के बारे में सोचा और क्या किया, उसको पढ़ाई करवाया और छोटे गांव से वो मुंबई पुणे में पहुंच गया, बेंगलोर में पहुंच गया और माता पिता भी वहां पहुंच गए। हो गया जीवन का इतिहास। ये क्या हो गया? इतिहास नहीं, इस प्रकार इतिहास हो गया। जैसे परिवार का ह्रास हो गया उसी तरह हमारे इतिहास का भी ह्रास हो रहा है। इसलिए इतिहास को रखना है। तो मैं आपके सामने विषय रखना चाहता हूं कि जैसे सराग की बात आ गई थी, देखो एक ही सेंटेंस याद रखना, सराग सुरक्षित रहेगा तो शिखर जी सुरक्षित रहेगी। हम है हमारे समाज में। और इसीलिए मैं आज विषय रखना चाहता हूं आपके सामने, जितने रिटायर लोग हैं, सुन रहे हैं ना, जितने रिटायर लोग हैं जिनको बैंक बैलेंस जितना मरने तक है उनके पास है भी, आपको आपके जीवन में का समय समाज के लिए देना ही पड़ेगा। क्योंकि कुंतलगिरी में
हमारे सामने तीर्थ क्षेत्र कमेटी की मीटिंग थी, तो हमने यही कहा जितने बड़े बड़े ऑफिसर टीचर लोग जो रिटायर है वह हमारे क्षेत्रों की सुरक्षा कर सकते, वहां रह सकते ना, उनको पैसे की जरूरत है ही नहीं। तो अगर वो टीचर लोग ऑफिसर लोग क्षेत्र पर रहेंगे, आपके रहने की आपके भोजन की व्यवस्था करेंगे, और इसके द्वारा क्या हो जाएगा, तो ये करने के कारण प्रत्येक टीचर ऐसे ऑफिसर समय देंगे, हमारे कितने क्षेत्रों का विकास हो जाएगा। उनके पास बुद्धि है, कानून जानते हैं, और कानून जानने के कारण क्षेत्र के में क्या क्या कमी है वो पूरा भी कर सकते हैं। तो मेरी भावना है, मैं आपके सामने ये विषय इसलिए रख रहा हूँ, जिनको जिनको समय है वो जन संघ पुण्य को पहला मिले, और उनको आप कह सकते कि इस महीने में जब भी या इस साल में आप जहां भी हमें भेजेंगे, क्योंकि अभी आंध्रा तेलंगाना के साथ गोवा का भी इस समय काम अपने को करना है। गोवा में तो इतनी मंदिर है लेकिन कोई पूछने वाला देखने वाला कोई नहीं, तो उसका वहां जैन टेम्पल करके लिखना है, उसका बाउंड्री और क्या सामर्थ्य बनाना है, नहीं तो वो भी सर्व समाप्त हो जाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति इसमें भाग ले ले, क्योंकि इतिहास हमें साक्षी है, क्योंकि तीर्थ दर्शन के बिना आत्म दर्शन नहीं होता। तीर्थ दर्शन से ही आत्म जागृति होती है। जिन महान आत्माओं ने जहाँ विहार किया, तपस्या किया, उस क्षेत्र पर जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे कुंतलगिरी आदि में जाते हैं, वहां जाने के बाद नहीं लगता कि बाहर का प्रभाव कुछ, कई कई क्षेत्रों में ध्यान करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन कई कई क्षेत्रों में जाते ध्यान प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उस क्षेत्र की इतनी पवित्रता रहती है, और वह भी अभी भी लगता है वही काल है। तो मैंने उन लोगों को मैं जो मीटिंग में बताया कि आप जिस क्षेत्र पर बैठे हैं, इस जैसे मांगी तुंगी का भी मेरे सामने मीटिंग हुई थी धुलिया में, तो हमें कमेटी को जो मीटिंग चली तो हमने यही कहा, आपका सौभाग्य है कि ऐसे क्षेत्र की सेवा करने को मौका मिला है जिस क्षेत्र के नाम 3-4 तीर्थंकरों ने भी सुना था। क्या कह रहा हूं, जिस क्षेत्र का नाम 4 तीर्थंकरों ने सुना था, उस क्षेत्र की सेवा करने का मौका मिलना कितना बड़ा पुण्य है। क्योंकि मुनि सूरतनाथ भगवान के तीर्थ में हुआ है, कौन सा, कुंतलगिरी और मांगी तुंगी और गजपंता। तो ये क्षेत्र ऐसे है महाराष्ट्र में कि 4 तीर्थंकर, नमीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर, इन 4 तीर्थंकरों ने भी नाम सुना था। उस क्षेत्र की सेवा करने का काम मिलना कितना बड़ा पुण्य है अपना। तो इसीलिए तीर्थों की सुरक्षा हो गई तो हमारी धर्म की सुरक्षा है, क्योंकि पुरातत्व जब भी खुदाई होती है, जहां भी जाएंगे पहला प्रतिमा मिलेगी तो दिगंबर प्रतिमा ही मिलती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण मैं बताता हूं। जो मथुरा के प्रेमानंद जी है, उन्होंने क्या कहा था, जब भोग भूमि समाप्त हो गई, कर्म भूमि प्रारंभ हो गई, तो पहले सम्राट कौन थे, ऋषभ देव थे, और उनका राज कितना था। प्रेमचंद जी कहते कि पहले भारत के सम्राट ऋषभ देव थे, और उनका राज कितना था, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक इतना राज था। क्या बचा, पूरा मध्य लोक, क्या कहा जा रहा है, पूरा मध्य लोक जैन था पहला। और ये इसलिए मैं रख रहा हूं, ये जनगणना आदि जो विषय चल रहा है ना, अब समझाना पड़ रहा है, क्योंकि पहला एक ही धर्म था, और कौन सा था, जैन धर्म था। इसीलिए जैन धर्म विश्व धर्म कहते हैं।
मैं यहां तक बताता हूं, इस्लाम और शाकाहार, एक किताब मुजफ्फर हुसैन जी ने लिखा है और उन्होंने उसमें लिखा है कि इस भूमि पर पहला असी मसीह कृषि का उपदेश देकर इस भूमि को उद्योग धंधे आदि बताकर जिन्होंने पहला काम किया है तो ऋषभ देव ने किया है और इन्हीं के कारण पूरा विश्व सुजलाम सुफलाम बना है, ऐसा लिखा। और यहां तक वो लिखते हैं जैन धर्म नहीं, जीवन दर्शन है। जैन धर्म नहीं, जीवन दर्शन है। और आगे इन्होंने लिखा था ये मुक्त विद्यापीठ, ओपन यूनिवर्सिटी। जैन धर्म क्या है? ओपन यूनिवर्सिटी है। यहाँ तो यूनिवर्सिटी में रात को एडमिशन नहीं होता, 5 के बाद नहीं होता, लेकिन जैन धर्म का ओपन यूनिवर्सिटी इसलिए कहा जिस वक्त धर्म के ऊपर देवगुरु, सच्चे देवगुरु पर शास्त्र में आपका विश्वास हो गया, आपका एडमिशन रात को 12 बजे भी हो जाएगा। इतना महत्व इस धर्म का है। और इस धर्म का कल भी मैंने बताया था, इतना अच्छा धर्म होने के बाद आचार्य विद्यासागर जी कहते जैन कुल में हर व्यक्ति जन्म नहीं ले सकता, जिसके भाव कम है वही जैन कुल में जन्म ले सकता। इसलिए ले सकता है, उसका उत्तर समंतबद्ध महाराज रत्नकर श्रावकाचार्य बताया, महाकुला महारता मानव तिलका, ये 3 शब्द दिया। क्योंकि जैन धर्म में जन्म लेने वाला व्यक्ति दुर्गति को नाश करता है। आप जैन कुल में जन्मते ही आपको कहाँ का जन्म नहीं होगा? तो कहते सम्यक दर्शन शुद्धा नारक निर्यत नपुसक स्त्रीत्वानी दुष्कल विकल्पता दरिद्रता व्रजंती ना प्रतिका। जो जैन कुल में जन्म लेता है, लेकिन कब? मिथ्यात्व त्याग करने के बाद। कब जैन बनता है? मिथ्यात्व का त्याग। ये पंथ बिन छोड़ दो तुम्हारा, ये पंथ के पीछे तो हमारा समाज में गड़बड़ हो रहा है। हमारे जैन धर्म में पंथ है ही नहीं। जो धर्म पंथ से नहीं चलता, तत्व से चलता है। जैन धर्म किससे चलता है? तत्व से चलता है। और तत्व का ज्ञान जिसको हो जाता है वो समझ लेता है मैं जैन हूं, इसका मतलब ये है मैं जिनेंद्र भगवान का उपासक हूं। जिनेंद्र भगवान की उपासना के लिए दूसरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो बनना है उसी की आराधना करना है। स्त्री बने तो स्त्री की आराधना करो। किस भारत में स्वतंत्रता है आपको जो बनना है उसकी आराधना करो। क्योंकि आचार्य विद्यासागर जी कहते वीतराग पर विश्वास ही जैनत्व को प्राप्त करना। और ये जब तक इतने पंच कल्याण हो गए, कितने पंच कल्याण अभी भी हो रहे, इतने पंच कल्याण होने के बाद भी देव का निर्णय कई लोगों ने किया ही नहीं अभी तक। हमें बताओ, जयपुर से प्रतिमा आपने लाया दिगंबर, आप दिगंबर प्रतिमा लाने के बाद आपको पूजा करना चाहिए ना। पंचकल्याण क्यों खर्चा कर रहे पैसे? इतना पैसा खर्च करके क्या होने वाला है? इसका कारण है जब तक संस्कार नहीं होते तब तक पूजनी नहीं होती। ये पंचकल्याण किनका होता है? जिनके 5 स्थान दुख और संकट के, कौन से? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। जिनके 5 संकट के स्थान समाप्त होते उन्हीं का पंचकल्याणक होता है। इसीलिए इसे छोड़ दो, ये देवी वो देवी हमारा विषय है ही नहीं। जैन धर्म वीतराग धर्म है। जैन शासन वीतराग शासन है, देवी शासन नहीं भैया। जिसकी प्रतिमा एक भी कल्याणक नहीं हुआ, देवगति में एक भी कल्याणक उपपाद जन्म है, छोटा बच्चा समझ लेता है। और हमें पाठशाला में पढ़ाया है पहली बार, दर्शनम देव देवस्य। ये
इतना भी समाज में इसी का प्रवचन होना चाहिए। अब दर्शन किसके करना? देव देवस्य। देव कौन? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, ये देव है, ये सरागी है। सरागी यानी संसारी है। देव देवस्य, इन देवों के द्वारा जो वंदनीय है वो देव कौन से? वीतराग देव है। छोटी छोटी बातें हैं, इसीलिए जैन धर्म का ह्रास होने का दूसरों को दोष नहीं देना। आचार्य कह रहे थे, जितने लोग जैन कुल में जन्मे हैं वह वीतराग की आराधना करेंगे तो दिन दुगनी रात चौगनी जिन शासन का डंका बजेगा। विश्वास दिलाता हूं मैं, क्योंकि जिस कुल में जन्मे हैं उस कुल के देव पूजते नहीं। तुम बुद्ध की आराधना करने वाले बौद्ध होते हैं, यीशु की आराधना करने वाले क्रिश्चियन होते हैं, अल्लाह की आराधना करने मुस्लिम होते हैं, विष्णु की आराधना करने वाले वैष्णव होते हैं। जैन कौन? सबको पूछता है वो जैन। इसीलिए सावधान हो जाइए। आप जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी वीतराग की आराधना नहीं करते तो आप ही जैन धर्म को डुबा रहे हो, दूसरों को तो देख नहीं सकते। इसीलिए ये जो आज का कार्य किया जाए, तीर्थ को आगे बढ़ाना है हमें। तीर्थ सिर्फ ये जड़ तीर्थ नहीं, ये भी जितने बैठे ना ये भी तीर्थ है। कौन? आप लोग भी तीर्थ है। मुझे स्मरण में आता है कि विद्यानंद महाराज ने सोने का पिंजड़ा में किताब में लिखा है कि एक मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाना एक मंदिर बनाने का पुण्य मिलता है। अब जड़ तीर्थ के साथ चेतन तीर्थ के भी क्या करना पड़ेगा? जीर्णोद्धार करना पड़ेगा। इनका पहले जीर्णोद्धार करना पड़ेगा, बाद में इनका होते उधर का जीर्णोद्धार अपने आप हो जाएगा। क्योंकि जीने की कला आने वाला जैन किसको कहते हैं? जो जीने की कला जिसके पास आ गई। और इसीलिए आज लोगों ने, कल से हम देख रहे, अच्छे लोगों ने इसमें भाग लिया। कहाँ पश्चिम बंगाल, कहाँ उड़िया, कहाँ आंध्रा और कहाँ तमिलनाडु, इतने दूर दूर से लोग आए हैं। और हमारी भावना यही थी कि इस उम्र में दादा ने जो काम किया ये कोई नहीं कर सकता। और ये लक्ष्य बना के इनको बुलाया था। और उनको भी इतना आनंद आ रहा है क्योंकि उनको भाषा, अब उनकी तमिली होने के कारण वो अपने अपने भाषा में अपने पास रखा, लेकिन कहीं हिंदी वो थोड़ा समझ लेते। तो ये काम उन्होंने किया है। और मेरी भावना है कि जितने रिटायर्ड लोग हैं वो थोड़ा समय दे दे। और हमें विश्वास है, जैसे अभी बताया कि जैन संघ पुणे, शांति विद्या संवर्धन समिति और सम्यक वर्धनी महिला, इस सबके द्वारा आगे काम अपने को बढ़ाना है। और जैन संघ पुणे में अब जैसे मैं जय जैन सोसाइटी में गया था, वहाँ भी महिला मंडल भी हो गया और युवकों ने जय संघ के सदस्य बन गए। जो जहाँ कहीं भी रहते वो इसके सदस्य बने। कहाँ आपको काम है और आगे हमें कैसे करना है, और संसार करते समय कुछ परसेंटेज ऐसे निकालो जो धर्म तीर्थ के लिए हम काम कर सकते। आप 10 रुपए कमाते तो 1 रुपए तो आपको क्या करना है? धर्म के लिए, दान के लिए रखना है। ऐसे करते जाएंगे तो कितना बड़ा काम हो जाएगा। क्योंकि जैन समाज पास किसी की कमी नहीं, थोड़ी योजनाओं की कमियां हैं, वो ठीक करेंगे और रिटायर्ड लोग समय देंगे। क्योंकि मूर्ति पूजा और तीर्थ वंदना भारतीय संस्कृति के प्रमुख अंग है, जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वरूप को समझ सकता है। जड़ तीर्थ होता है, लेकिन उसके माध्यम से हम चैतन्यता की ओर आ सकते। क्योंकि समय मैं भी समझ रहा हूँ, आप भी समझ रहे, बहुत ज़्यादा समय हुआ है, तो भी इन बच्चों ने, कल से मैं देख रहा हूँ, इतना परिश्रम करके इतना कार्यक्रम सुंदर बनाया और बना के
आगे की योजना भी, और दाता जो हमारे समाज के जो श्रीमान धीमान जो भी लोग हैं, मैं बताता हूँ आपके एक एक पैसे का हिसाब दिया जाएगा। आप रात को 12 बजे भी पूछेंगे कि हमने ये पैसे देते कहाँ लगाया, पूरा जैन संघ पुनः आपको क्या करेगा, हमने आपका पैसा यहाँ यहाँ किया है उपयोग, ये आपका पूरा रिपोर्ट भी देते जाएंगे। और इसलिए विश्वास के साथ कार्य करते जब करते, मुझे स्मरण में आ गया अभी कि आचार्य महाराज जी के बारे में बेनाडा जी बता रहे थे। जब 1976 में आचार्य महाराज कुंडलपुर में थे तो वो दर्शन करते करते आ गए। बेनाडा जी ने आचार्य सिंह को पूछा, आचार्य सिंह मुझे दान देना है, कहाँ दे दो? सुनो आचार्य सिंह का उत्तर, क्या कहा? मुझे दान देना है, कहाँ दे दो? अब आचार्य जी को पता है जिस क्षेत्र पर बैठे वहां भी पैसे की जरूरत है, तो आचार्य जी ने कहा दाता को पात्र भी ढूंढना चाहिए। क्या? दाता को पात्र ढूंढना चाहिए, क्योंकि हर पात्र आपके पास नहीं आ सकता। ऐसे ऐसे पात्र है जो आपको मिल भी नहीं सकते। इसीलिए आपके कमाए हुए पैसे का पुण्यानुबंधी पुण्य करना है। क्या? पुण्यानुबंधी पाप नहीं, पुण्यानुबंधी पुण्य करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पात्र भी ढूंढना पड़ेगा, तब जाकर दानम दुर्गति नाशाय, तब जाकर वह दान दुर्गति का नाश करता है। और आवश्यकताएं आप लोग कम करेंगे। और एक विषय महत्वपूर्ण मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक बौद्ध ग्रंथ है, उस बौद्ध ग्रंथ में बताया है कि कौन सा परिवार, कौन सा क्षेत्र, कौन सा समाज सुरक्षित रह सकता है। तो मैं भूल रहा हूं उसका, एक पाली में बौद्ध ग्रंथ में लिखा है कि जहां अरिहंत भगवान का अभिषेक, मुनियों की निर्दोषचर्या और वृद्धों का सम्मान होता है, वही परिवार, वही समाज टिक सकता है। क्योंकि जहां महावीर भगवान जी का जन्म हुआ था वहां एक भी घर नहीं अभी। क्यों नहीं? क्योंकि महावीर भगवान के बाद जब ये काल निकल गया तो पूजा करने वाले जो लोग थे ना, बाद में अभिषेक करना बंद हुआ। इसीलिए हर क्षेत्र पर जितने ज्यादा पूजन करेंगे उतना क्षेत्र वो टिकने वाला है। और दुख ये होता है गांव में 300, 150, 500, 1000 घर होते हुए मंदिर में अभिषेक के लिए 5-10 लोग मिलते। दुर्भाग्य है, जैन कुल में जन्मने वाला व्यक्ति अगर अभिषेक नहीं करता तो समझ लेना जैन धर्म का ह्रास होता जा रहा है। क्योंकि आवश्यक क्रिया है उसकी। कई लोग कहते अष्टमी चतुर्दशी करते, कई कहते महावीर जयंती को करते, कई पाड़वे के दिन आते, कोई दीपावली का नए कपड़ा पहन के आता है दिखाने को। ऐसे लोग हैं हमारे समाज में, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जिनेर भक्तिर, जिनेर भक्तिर, जिनेर भक्तिर कभी कभी दिने दिने, जो भोजन जब दिने दिने है तो पूजन भी दिने दिने होना चाहिए। जिस दिन आप अभिषेक पूजन करें उस दिन उपवास करो। सबको नेम देता हूं, चल मंदिर भर जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी मैं जय जिन सोसाइटी में गया था, वहां का पुजारी बता रहा था महाराज आज 90 लोगों ने धोती पहना। कितने? 90 लोग। धोती कम पड़ गई। और यहाँ की भी स्थिति है सूस की। हमने एक दिन कहा था जय संघ पुणे को, कौन कौन नहीं आता लिस्ट बताओ, उनको निकालेंगे दूसरों को। क्योंकि आचार्य महाराज जी से 2011 में जो आशीर्वाद लिया था, किसके लिए लिया था? कि बच्चों को मंदिर
दूर पड़ता है। और उनका क्योंकि संस्कारित बच्चे आए मुंबई पुणे में, तो उनका अभिषेक पूजन नहीं हो रहा है, तो आचार्य का जॉब तो कर लेंगे वो, लेकिन धर्म भी हर रोज होना चाहिए। इसीलिए आचार्य महाराज ने कहा था, ये अगर ज्ञानोदय विरोदय का जो पहला आशीर्वाद मिला था, उसका लक्ष्य यही था कि प्रत्येक व्यक्ति वहां रहने वाले श्राविका और इंजीनियर लोग क्या करेंगे, पूजन अभिषेक करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ कहते ही मंदिर दूसरे दिन भर गया। ऐसा ही कहना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे लोग है आने के लिए तैयार है ना, मैं तुम जाओ, समय नहीं तो इसीलिए ये धर्म का तीर्थ कब चलेगा, आप पे पैकेज से नहीं चलेगा। सुनो इंजीनियर लोग, आपके पैकेज से धर्म नहीं चलेगा, ये क्रिया से धर्म ही चलेगा। देव पूजादि छठ क्रिया हो जाए तब तीर्थ आगे बढ़ेगा। और ये तीर्थ का जो जीर्णोद्धार की बात हो रही है, उसी के साथ समाज का भी जीर्णोद्धार होना जरूरी है। और समाज का जीर्णोद्धार कब होगा, जब परिवार का जीर्णोद्धार होगा तो समाज का जीर्णोद्धार निर्माण होगा। इसी लक्ष्य को लेके आप लोगों ने बहुत अच्छी भावना से, क्योंकि मैं 3-4 साल से मैं चर्चा कर रहा था जैन संघ पुणे से कि देखो काम आपका बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन लोगों को पता नहीं। और ये प्रसिद्धि का इसमें एक भी विषय नहीं, सिर्फ लक्ष्य यही है प्रत्येक को प्रेरणा मिल जाए कि हम भी कार्य कर सकते। जैसे तमिलनाडु की बात आई थी, तो अभी जैसे एक वक्ता खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि 500 किलोमीटर में पूरा तमिलनाडु आता है। कितने? 500। तो हमने ये कहा 100 के बीच में एक क्षेत्र बनाना, रहने का धर्मशाला आदि, तो 5 बनाने के बाद हमारा काम ही हो जाएगा। और वहीं से आना जाना करेंगे तो इसके द्वारा आंध्रा का, यहाँ का है, तमिलनाडु का है, और इधर सराक का भी मैं बताता हूँ, इतना बड़ा कार्य होते जा रहा है। और एक विषय भूल गए होंगे कि ऐसे समाज अपने को मिली मैंने कर रखा था कि उड़िया के आगे थोड़ा सा वहाँ एक समाज है कि 1000 घर है, लेकिन वो जानते नहीं हमारा धर्म कौन सा है। तो उनके लोगों ने उसका अध्ययन किया, तो उनको लगा कि हमारे पूर्वज दिगंबर जैन थे और वो 1000 घर, उसमें से कई कार्यकर्ता आने वाले थे, लेकिन अंतर ज्यादा है। लेकिन इस समय इनको उन्होंने विनती किया है, हाँ पौंड्र समाज है कि जो पहला दिगंबर जैन थे, और उन्होंने जैन संघ पुणे को कहा है कि आप हमारे यहाँ भी आते जाएंगे तो हम भी धर्म समझेंगे। और ऐसे इतना समाज मिलता जाएगा। और जनगणना की एक चिंताजनक जो विषय है, क्योंकि आपको बार बार अल्पसंख्यक कह के आपका एक भी नेता का टिकट नहीं मिलता। पहले कितने हमारे प्रत्येक प्रांत में इतने हमारे आमदार खासदार रहते थे, लेकिन अभी कम क्यों है? क्योंकि अभी हमारी पूरी समाज एक संगठित नहीं है और जनगणना भी नहीं होने का टिकट भी नहीं मिलता। हमें किसी से संघर्ष नहीं करना है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि ये जैन समाज वाले आकर क्या करेंगे। तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, मैंने एक लेख पढ़ा था, जैसे जैन के इतिहास में देखो जैन समाज ने कितना बड़ा काम किया है। एक बताता हूं, वो सिख समाज 2 बच्चों को क्या करना था? अंत्य संस्कार करना था। और उस वक्त के बादशाह ने क्या कहा? हम दफनाएंगे। तब सिख समाज को चिंता हो गई, अग्नि संस्कार हमारे उसको करना है। तो उन्होंने कहा अब क्या करना? तो टोडरमल जी को पता चला, तो उन्होंने कहा कि आप इनके अग्नि संस्कार के लिए जगह दीजिए। उन्होंने कहा आप जितने सोने के सिक्के रखेंगे उतने जगह मैं आपको दे दूंगा। तो उन्होंने टोडरमल जी ने जब घर में रखे पूरे सोने के सिक्के लाए, और लाते ही बादशाह ने कहा ऐसा नहीं रखना,
खड़े रखना। अब खड़े रखना तो कितना लगेगा, तो इतना लाया, लेकिन जितने अग्नि संस्कार करना था उतनी जगह। इसीलिए विश्व में सबसे महंगी खरीदी जमीन की किसी की है तो जैन श्रावक ने किया। और भामाशाह के बारे में भी है, झांसी रानी के लिए भी है, उनके लिए भी पैसे देने के लिए बाठिया जी ने काम किया। इतिहास के पन्नों में भरा हुआ है। जब भी देश पर संकट आया, दुष्काल आया, तो जैन समाज पीछे कभी भी नहीं रहा। वो कौन सा समाज नहीं, क्योंकि जैन धर्म मानव धर्म भी पालता है और प्रत्येक जीव के लिए काम करता है। तो मैंने एक लेख पढ़ा था कि जैन समाज की उन्नति एक तरह से विश्व की ही उन्नति है। और हमारा लक्ष्य सिर्फ जैन ने सिर्फ हम सीमित नहीं है, मानव धर्म भी पालते हैं, क्योंकि सत्वेशी मैत्री ये हमारा जीवो और जीनो दो, उठो और उठने दो, ये हमारा तत्व है, हमारे भगवान ने हमें बताया है। और उसी के अनुसार हमारे जैन समाज ने अभी तक किसी मंदिर के ऊपर आक्रमण क्या किया, आक्रमण नहीं किया, अतिक्रमण एक भी मंदिर में नहीं किया अभी तक, क्योंकि जैन जानता है ये हिंसा में आता है दूसरों को लूटना। अदत्तादानम स्तेयम, बिना दी वस्तु लेना चोरी बताया है। इसीलिए अकबर जी ने एक जगह जब मीटिंग चल रही थी, तो उनके मीटिंग में जब मुस्लिम समाज थी, तो किसी ने कहा कि अपने कोषाग में जैन को क्या रखा है, तो अकबर ने एक ही उत्तर दिया, मैं जानता हूं एक भी हीरा उठाना वो चोरी मानता है, इसलिए हमने रखा है। और उस व्यक्ति ने जब रिटायर हो गए तो उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए, उन्होंने कहा मुझे एक जैन मंदिर बनाना है। तो अकबर के खजाने से सहारनपुर में एक जैन मंदिर बना है। ये जैन का इतिहास है और इतिहास के पन्नों में स्वतंत्र सेनानी कितने कई लोगों ने इस देश के लिए काम किया, लेकिन शासकीय इसमें नोंद नहीं किया। क्यों नहीं किया? हमें शासन का पैसा नहीं चाहिए, हम हमारा कर्तव्य राष्ट्र धर्म है हमारा, क्योंकि जैन धर्म में पहला राष्ट्र धर्म, बाद में आत्म धर्म, और ये धर्म प्रत्येक जैन ने पाला है और पालते रहेंगे। इसीलिए यही लक्ष्य बना के आज का कार्यक्रम रखने का यही कार्य है। पूरे भारत में पूरा विश्व सुजलाम सुफलाम बने और जैन के जो तत्व है मानवता, अहिंसा, अपरिग्रह, साधुवाद आदि का प्रचार करने का लक्ष्य यही है कि पूरे विश्व में शांति हो। और ये कब होगी? जब जैन समाज की उन्नति होगी, तभी जाकर विश्व में उत्थान होगा। और ये उत्थान कार्यक्रम सिर्फ जैन समाज के लिए नहीं, पूरे विश्व को करके इन जैन बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया है। और प्रत्येक व्यक्ति 1 रुपये भी दान देना वो दान में आता है। एक व्यक्ति गरीब कह रहा था आचार्य सिंह को अमरकंटक में, आचार्य सिंह बहुत गरीबी, क्या करो आचार्य सिंह का दान दे दो। क्या कहा आचार्य सिंह? हाँ, वो कहते मेरे पास कुछ है ही नहीं। आचार्य सिंह क्या कहते? दान दो, जो है वो दान दे। तो वो दान दे दिया और 2-3 महीने में इतना बड़ा व्यक्ति बन गया कि करोड़ों में अभी दान दे रहा है और मंदिर भी बनवा रहा है। ये प्रभाव है दान का। और इसीलिए शील, दान, पूजा, शील और उपवास ये हमारे आचार्यों ने बताया। वही कार्य करते हुए आपके किए हुए कार्यों को, और जैन संघ पुणे ने बहुत अच्छा कार्य किया और उसके साथ और भी संघ जोड़ते जाएंगे, क्योंकि कार्य सबको करना है और सबके कार्य करते हुए हम हमें आगे बढ़ेंगे। इसके साथ अंतिम जिन जिन लोगों ने भावना रखी है, श्रीफल चढ़ाया है, जैसे गुरु का आशीर्वाद आता है वैसे हम आगे करेंगे। संभावना है कि थोड़ा सा संकेत हुआ था कि आगे का कुछ विहार का, तब मैं बाद में संकेत करूंगा। और
महाराष्ट्र में ही संभावना विहार और अंदर होने की संभावना है। लक्ष्य यही है, हमें सत्य का उद्घाटन करना है और प्रत्येक को धर्म की बात, क्योंकि न धर्मो धार्मिक के बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म टिकने वाला नहीं। तो जड़ तीर्थ के साथ चेतन तीर्थ को भी खड़ा करना है और जितने चेतन तीर्थ खड़े होंगे, एक व्यक्ति के द्वारा कई तीर्थों की सेवा होती जाएंगी और करेंगे इस भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की।